गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं सभी का बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल। हाँ, अब ये देखिए, ये आपको कौन सा चित्र दिख रहा है? ये चित्र कौन सा है? हाँ, पानी की, यस। टीचर गिफ्ट का। गिफ्ट का, हाँ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तोहफा। तोहफा। हाँ, हमें ये तोहफा कब मिलता है? प्रेजेंट, गिफ्ट या बर्थडे उपहार? हाँ, बर्थडे जन्मदिन पर। हाँ, जन्मदिन पर हमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं, तोहफा भी कहते हैं, गिफ्ट भी कहते हैं। तो आज हम आपके सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन है, उसे हम, इतनी सुंदर कहानी है, उसे हम आज देखेंगे, पढ़ेंगे और इस सुंदर कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना है। ये अच्छी बातें भी हम सीखेंगे। पाठ का नाम है जन्मदिन। पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। उनका चित्र दिया हुआ है। उनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर खरोना उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 2016 में लखनऊ में हुई थी। उन्होंने कौन सी रचनाएं की है वो हम जानेंगे। हाँ, उनकी विशेष रचनाएं हैं। उन्होंने किसके ऊपर ज्यादा लिखा है? तो विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। विविध बाल कहानियां मतलब बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखी है, खास करके बच्चों के लिए। और बाल नाटक, ड्रामा भी, जो कहते हैं बच्चों के लिए ड्रामा, उसे बाल नाटक कहते हैं, तो बाल नाटक भी लिखे हैं। लेख यानी आर्टिकल्स, तो बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। और रूपक यानी ड्रामा, नाटक, तो रूपक आदि की भी रचनाएं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने रची हुई है। उनका परिचय है। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। इसका अर्थ ये हुआ, 6 दशक मतलब 1 दशक का हुआ 10, तो यहाँ 6 दशक का अर्थ हुआ 60 सालों से। हाँ, साहित्य मतलब साहित्य की रचना कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने बहुत सारी रचनाएं में, वो संभाग है, उनका भाग है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है। इस कहानी से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पानी हमारे जीवन में पानी का महत्व कितना है, इम्पोर्टेंस कितना है, उसकी बचत पे हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसके लिए हमें बहुत बहुत सारी चीजें करनी है। हाँ, इसीलिए देखो लिखा हुआ है यहाँ स्लोगन, जल है तो जीवन है। अगर जल नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, जल है तो जीवन है। अब हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए सभी। गर्मी पड़ने लगी थी। सबको दिखाई दे रहा है ना?
गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। देखो, गर्मी पड़ने लगी थी, अर्थात गर्मी का मौसम था। हाँ, और धीरे धीरे क्या थे, उसके तेवर, उसके यानी सूरज के तेवर क्या दिखा रहे थे? तीखे हो चले थे। तीखे हो चलना, तेवर तीखे होना, ये मुहावरा है। हाँ, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ गर्मी, और ज्यादा गर्मी बढ़ रही थी, तो इसके लिए बहुत सारी गर्मी बढ़ने को यहाँ तेवर तीखे कहा गया है। हाँ, और सूरज आग बरसाने लगा था। इतनी धूप थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आग निकल रही हो। अपने शरीर में तेज धूप थी, इसके लिए गर्मी ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन इससे बेखबर, ये सब बातों से बेखबर बबलू, एक लड़का है, देखो फोटो यहाँ दिया हुआ है, उसका चित्र दिया हुआ है, वो अपने में ही मस्त था। हाँ, देखो कैसे मस्त दिख रहा है। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। देखो, बबलू क्या कर रहा था? पानी के नीचे क्या वो नहा रहा है। देखिए कैसे नहा रहा है, वो शावर के नीचे नहा रहा है। हाँ, और शावर की टोटी खोल देता। शावर की टोटी के साथ, मतलब शावर तो चालू है, साथ में नल की टोटी भी खोल देता। हाँ, इसीलिए मम्मी को उसके चिल्लाना पड़ा, क्योंकि वह पानी को क्या कर रहा था? बर्बाद कर रहा था। हाँ, बर्बाद का अर्थ क्या हुआ? बर्बाद का अर्थ नष्ट करना। तो ये पानी बर्बाद कर रहा था। तो माँ चिल्ला कर बोली, बबलू पानी को बर्बाद नहीं करो। लेकिन मस्त मौला बबलू क्या कहता है मम्मी को कि माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। गर्मी में मुझे पूरा दिन पानी में रहने को, मतलब घंटों नहाता रहूं, ऐसा उसका मन कर रहा है। ऐसा बबलू कह रहा है अपनी मम्मी से। अच्छा, अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ, उसके जवाब दो। सूरज क्या बरसाने लगा था? सूरज क्या बरसाने लगा था? कौन बताएगा? यस पाखी, सूरज क्या बरसाने लगा था? आग। पूरे वाक्य में जवाब दो बेटा। सूरज आग बरसाने लगा था। हाँ, सही। अब दूसरा प्रश्न है, बबलू की धमा चौकड़ी कहाँ मची थी? बबलू की धमा चौकड़ी कहाँ मची हुई थी? बाथरूम में। पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। बबलू की धमा चौकड़ी कहाँ मची हुई थी? बबलू की धमा चौकड़ी शावर के नीचे धमा चौकड़ी मची हुई थी। हाँ, सही उत्तर है बेटा। अब तीसरा प्रश्न, बबलू को बाथरूम में घुसे कितना घंटा हो गया था?
बबलू को बाथरूम में बहुत घुसने सारे आधा बच्चे हैं, बबलू को बाथरूम में घुसे आधा घंटा हुआ था। देखो कितना आधा आधा घंटे तक वह पानी बर्बाद कर रहा था, नाक के तो हो लेकिन वो आनंद ले रहा था। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। अब देखो बबलू की आदत कैसी थी कि पानी को बहाता, नष्ट करता था। तो यह आदत कोई भी माता पिता को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए दोनों माता पिता, देखिए दोनों माता पिता परेशान थे। हाँ, अभी यहाँ दिया हुआ है, उस आदत का अर्थ हुआ स्वभाव। और मंजन, देखो वह मंजन करते समय, मंजन का अर्थ है दांत साफ करना, ब्रश करना। हाँ, और अक्सर वो हमेशा टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। अक्सर यानी अधिकतर, मतलब वो मंजन करते समय भी, देखो दिख रहा है चित्र में, देखिए मंजन कर रहा है और नल की टोटी क्या है, खुली हुई है, पानी बह रहा है। हाँ, और क्या करता था ये पूरी, और इसीलिए उसे स्कूल में भी देखो, इसी आदत के कारण उसे स्कूल में भी क्या करते, सब डांटते रहते थे। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। हाँ, तो देखो पानी जब भी, पानी की ही बात नहीं थी, देखो उसकी आदत, उसका रहने का ढंग देखो, उसका चेहरा देखो, मस्त मौला। हाँ, वो पानी तो बर्बाद करता था, साथ ही साथ वह बिजली, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी क्या करता था, उसको भी बर्बाद करता था। जब कमरे में ना हो तब पंखा, हाँ फैन को क्या करता था, खुला छोड़ देता, ऑन रखता था, और कूलर बंद करना भी भूल जाता था। गर्मी में क्या होता है, सबके यहाँ कूलर चालू रहते हैं ताकि गर्मी ना लगे, घर का कमरा जो है ठंडा रहे। हाँ, तो वो कूलर, उसे भी बंद करना भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते देखो सो जाता था, और सो गया और वो बल्ब जलता रहता, देखो नीचे पढ़ रहा है, मस्त मौला बबलू देखो कैसे पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते सो गया, और बल्ब बंद करना, नाइट जो लैंप रहता है उसे वो बंद करना, जो स्टडी टेबल पे जो लैंप रखा है उसे बंद करना वह भूल जाता। परेशान थे उसके स्कूल में भी सभी इसकी इस आदत की वजह से परेशान थे। अभी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू की आदत से कौन परेशान थे? परेशान, सिर्फ माँ ही परेशान थी? माता पिता परेशान थे। हाँ, अभी पूरे वाक्य में फिर से बोलो। बबलू की इस हरकत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। हाँ, बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे, सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, मंजन करते, हाँ, मंजन करते समय बबलू क्या करता? जब मंजन करते समय बबलू क्या करता? वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता था। देखो कैसे चित्र में दिया है,
मंजन करते समय नल खोलने की जरूरत नहीं है पानी बहाने की, लेकिन वह क्या करता था, पानी बहाते रहता था और पानी को बर्बाद नष्ट करता है। आगे दूसरा प्रश्न है, बबलू कमरे में क्या क्या बंद करना भूल जाता था? बबलू कमरे में क्या क्या बंद करना भूल जाता था? बबलू कमरे में पंखा बंद करना, कूलर बंद करना और बल्ब बंद करना भूल जाता था। सही उत्तर, वेरी गुड। देखो सिर्फ बबलू पंखा खुला ही नहीं छोड़ता था, कूलर बंद करना भूल जाता था। हाँ, और साथ में बल्ब बंद करना भी भूल जाता था। बहुत बढ़िया बेटा। अभी आगे पढ़ते हैं। उस दिन अभी ये सब आदतें तो थी, अभी एक दिन की घटना है। हाँ, वो पढ़ते हैं। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। मेज का अर्थ होता है टेबल। हाँ, मेज का अर्थ होता है टेबल। और देखो आगे लिखा है पसरा हुआ सन्नाटा। हाँ, पसरा यानी फैला हुआ, सन्नाटा यानी गहन शांति। बर्थडे में या किसी का भी बर्थडे होता है तो कितनी धूम रहती है, हाँ शोर रहता है, लेकिन शीला मौसी के बेटी के जन्मदिन पर गए तो ये क्या, सभी जगह पसरा सन्नाटा देख के बबलू को आश्चर्य हुआ। हाँ, कि ये क्या हो रहा है। मेज पर टेबल पे भोजन लगा हुआ है, फिर भी ये क्या हो रहा है कि सभी जगह सन्नाटा फैला हुआ है। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। देखो मेज पे भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे का अर्थ क्या है, बलून, हाँ फुग्गा। और रंगीन झालर, जो छोटी छोटी पट्टी से देखो कैसे सजाया हुआ है, उसे रंगीन झालर कहते हैं। हाँ, और बिजली की रोशनी नहीं, मतलब कमरे में एकदम रोशनी भी नहीं थी, एकदम धीमा सा प्रकाश था। तो धीमा सा प्रकाश कहाँ से आ रहा था, अरे एक दो मोमबत्तियों से प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ था। और कूलर और पंखा भी चालू नहीं थे, चल नहीं रहे थे, और सभी गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो अब मैं प्रश्न पूछूं, ठीक है। किसका जन्मदिन था? जन्मदिन किसका था? मिस, जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। बहुत अच्छे बेटा। दूसरा प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, बबलू को शीला मौसी के घर क्या देखकर आश्चर्य हुआ? बबलू को पूरे वाक्य में देना बेटा। बबलू को शीला मौसी के घर पर, बबलू को मुझे बोलने प्रश्न घर में पसरा हुआ सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे प्रश्न बोलने दो बेटा, फिर आप जवाब दो, ठीक है। बबलू को शीला मौसी के घर क्या देखकर आश्चर्य हुआ? क्या देखकर आश्चर्य हुआ? बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। हाँ, पसरा सन्नाटा, गहन शांति पूरे घर में, अरे ये क्या है, बर्थडे है और ये गहन शांति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर
तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन, मेज पर अर्थात टेबल, मेज पर क्या लगा हुआ था? मेज पर क्या? भोजन लगा हुआ था। हाँ, मेज पर भोजन लगा हुआ था। किससे सब परेशान थे? क्वेश्चन 4, सब किससे परेशान थे? यस मैम सब हाँ बेटा, गर्मी रुद्राक्ष, से परेशान थे। रुद्राक्ष, हाँ हर्ष, दूसरे को भी दो आंसर देने दो। हाँ बेटा रुद्राक्ष। सब गर्मी से परेशान थे। हाँ, सब गर्मी से परेशान थे। ओके, नेक्स्ट। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही यह सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दोनों 2-4 कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। ये पीछे का पैराग्राफ है, हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ, शीला मौसी ने बताया, गर्मी, अभी देखो जब उसने देखा गहरा सन्नाटा है, तो अब शीला मौसी क्या बताती है वो देखते हैं। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। हाँ देखो, अब क्या है, मौसी ने क्या बताया कि ये ऐसा क्यों घर में सन्नाटा क्यों फैला हुआ है। मौसी ने जवाब दिया, मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, तमाम जगहों पर, तमाम यानी सभी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। भार का अर्थ हुआ बोझ, वजन। हाँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे लोड। कि बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कंपनी यानी जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी रहती है, जैसे अपने मुंबई में या सभी जगह देखो टाटा है, टाटा की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, वैसे कंपनी ने आज यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कटौती का अर्थ हुआ काटना, मतलब आधे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बिजली नहीं रहती है, पूरे एरिया में बिजली नहीं रहती है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है। देखो कॉलोनी यानी बस्ती,
हाँ, कॉलोनी का अर्थ हुआ बस्ती, और ब्लॉक यानी बस्ती हुई, लेकिन वो स्मॉल एरिया हो गया। कॉलोनी बड़ी होती है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, तो उसे ब्लॉक कहते हैं। हाँ, तो ब्लॉक का यानी छोटी छोटी बस्ती। तो छोटे छोटे ब्लॉक में कटौती मतलब बिजली की कटौती की हुई है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। इससे क्या, हम तो पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। देखो, माँ है, हाँ, माँ पूजा का, शीला मौसी अपनी बेटी का जन्मदिन तो कुछ भी होने दो, हाँ, लाइट है या नहीं है, बिजली है, कुछ भी, कूलर चालू है या नहीं है, लेकिन बेटी का जन्मदिन हंसी खुशी मनाना चाहती थी। अभी नीचे कर पढ़ेंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। देखो सामने ये चित्र देखो, बर्थडे है, देखिए कैसा केक केक है, हाँ, तोहफे दिख रहे हैं, उपहार दिख रहे हैं, देखो कैसे एकदम उत्साह में आ गए, लाइट हो या ना हो। हाँ, बेटी का जन्मदिन है, पूजा का जन्मदिन है। हाँ, तो क्या किया, सबसे पहले हमारे भारतीय संस्कृति में केक, देखो ये तो है ही, काटते ही है, लेकिन साथ में माँ ने पूजा की आरती उतारी। हाँ, और उसके बाद मिठाइयाँ बांटी, स्वीट्स। हाँ, और उसके बाद बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके सबने उसे विश किया। हाँ, धमा चौकड़ी के बीच सब आधे बच्चे गुब्बारे, जो बलून्स लगे हुए थे, वो फोड़ने लग गए। हाँ, और गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। मतलब सब बच्चे अभी धमा चौकड़ी मचा रहे थे। कुछ देर के लिए सभी गर्मी की परेशानी भी भूल गए। मतलब गर्म, लाइट नहीं है, वह भी उनको, बिजली नहीं है, यह भी उनको पता नहीं चला। वो अपने बर्थडे के धुन में, बर्थडे मनाने में ही मस्त हो गए सभी व्यक्ति। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, जवाब दीजिए। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? कौन बताएगा? हाँ, मिस हाँ, मैं बोलूं? हाँ, बोलो। शीला मौसी ने कहा गर्मी बढ़ जाने से बाहर बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यह भी आज से ही कटौती शुरू कर दी है। यह शीला मौसी ने बताया। कि गर्मी के बढ़ जाने की वजह से क्या, बहुत जगहों पे बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, बिजली की कटौती शुरू कर दिए है, और इसी कारणवश बिजली नहीं है। ठीक है, अच्छा, गुड बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसी और बच्चों ने गर्मी होते हुए पूजा का जन्मदिन कैसे मनाया? मौसी और बच्चों ने गर्मी होते हुए पूजा का जन्मदिन कैसे मनाया? कौन बताएगा? और मिस कोई, हाँ, और कोई ट्राई करो। और कौन बोलेगा? शुभम? यस, हर्ष? हर्ष, हाँ बेटा, यस हर्ष। हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से बनाएंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? पहले शीला मौसी ने क्या किया? मिस
शुभम ठाकुर, शुभम ठाकुर बोलो। टीचर शीला मौसी ने शीला मौसी ने क्या कैसे बनाया, क्या किया सबसे पहले? शीला मौसी ने सबसे पहले क्या किया, कैसे जन्मदिन बनाया अपनी बेटी का, बताओ। आरती उतारी और मिठाई। किसकी आरती उतारी? शीला मौसी ने अपनी बेटी की आरती उतारी। बेटी का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है? टीचर पूजा। हाँ अभी फिर से बोलो। पूजा का शीला मौसी ने आरती। शीला मौसी ने पूजा का आरती और मिठाई बांटा। हाँ शीला मौसी ने पूजा की आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। तो इस तरह से क्या किया, और क्या किया सभी ने उसको? हाँ यस पाखी बोलना चाहती हो, बोलो बेटा। यस, उन्होंने हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुख से निकले पड़े और धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारों और टॉफियों पर टूट पड़े। और इस तरह से गर्मी होते हुए भी उन्होंने पूजा का हंसी खुशी से बर्थडे बनाया, बर्थडे जन्मदिन बनाया। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट बेटा, गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। हाँ जब ये सब हैप्पी बर्थडे ऐसे गर्मी में भी शीला मौसी और बच्चे सब बर्थडे मना रहे थे, तभी शीला मौसी ने कहा अब क्या करो, अब अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी मतलब अभी शोर कम करो, अभी मस्ती मत करो, अब ये सब बंद कर दो। सबका खाना लग गया है, खाना मेज पर लगा हुआ था ना, तो खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर मतलब सभी खाना खाने के लिए पहुंच गए। हाँ इसी बीच देखो मस्त मौला बबलू, हाँ उसको जोरों से प्यास लग गई। जो हमेशा पानी बर्बाद कर, आज उसे प्यास लग गई। हाँ पानी हमेशा आधा ग्लास छोड़ देता था, मतलब उसकी आदत ऐसी थी कि आज उसको इतनी जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। शीला मौसी ने क्या किया, पानी की कटौती, पानी भी नहीं था, इसीलिए सबके गिलास आधे आधे पानी से भरे हुए थे। बबलू ने तो देखा अरे पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, तो वह गटक गया। गटक यानी क्या करना, पूरा पानी पी गया। हाँ निकल गया, पूरा पानी पी गया। पर उसकी प्यास बुझी नहीं। जो पानी की प्यास रहती है, गर्मी है, हाँ, और जो प्यास लगी हुई है, उसके जो प्यास लगी हुई है वह बुझी नहीं। फिर भी वह खाने में जुट गया। उसे लगा शायद खाने से मुझे थोड़ा आराम मिले,
और इसलिए वो खाना खाने लगा। देखो कैसे खाना खा रहा है। 2-4 कौर, कौर का अर्थ है निवाला। जो हम लोग खाते हैं ना वो है निवाला। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। हाँ, भड़क उठी मतलब क्या हो गया, इसमें उसे और प्यास लगने लगी। हाँ, अंदर पानी, ऐसे पानी की प्यास तो थी और प्यास लग गई। उसने सोचा था कि अरे प्यास नहीं लगेगी, लेकिन उसकी प्यास और भड़क उठी। हाँ, वह प्यास से बेचैन हो उठा। वो इतना, उसे ऐसा लगा, परेशान होने लगा कि मैं क्या करूं। लेकिन गर्मी तो थी ही, गर्मी से वह परेशान था। अब गर्मी के साथ साथ प्यास से वह परेशान, बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। अब देखो, उसके पानी की जरूरत थी, पानी की प्यास लगी हुई थी, चिल्ला रहा था, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। तो इस तरह से देखो उसकी, देखो पानी के बगैर उसकी क्या हालत हो रही है। हाँ, तो अभी इसके भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। बबलू किससे बेचैन था? बबलू किससे बेचैन था? बबलू किससे बेचैन था? हाँ बबलू शुभम। हाँ, बबलू पानी थोड़ा सा रहने के लिए बेचैन था। उसको बहुत प्यास लगी थी। गर्मी तो वह पानी पानी चिल्लाने लगा। हाँ, हमें एक ही वाक्य में उत्तर देना है। बबलू किससे बेचैन था? एक ही वाक्य में हम कैसे उत्तर देंगे, जवाब कैसे देंगे? बबलू प्यास से बेचैन था। हाँ, बबलू प्यास यानी पानी की प्यास से वह बेचैन था। बहुत अच्छे बेटा। प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे हो गई थी? प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे हो गई थी? बबलू की म- तो प्यास के कारण बबलू की हाल स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। हाँ, कैसे बेकार हो गई थी हर्ष? ठीक है, कोशिश करो। हाँ, कोई बात नहीं, कोशिश करो। हाँ शुभम। हाँ शुभम। प्यास के कारण बबलू की हालत बहुत बेकार हो चुकी हाँ, थी। बेकार यानी क्या हो गया था? आ, खराब हो गई। टीचर मैं हाँ, बोलूं? हाँ बताओ शुभम। गर्मी अलग अलग परेशानी कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। हाँ, देखो उसे जो हमेशा धमा चौकड़ी जो पानी बर्बाद करता था, आज वह पानी पानी चिल्लाने लगा। प्यास के कारण बबलू की ऐसी स्थिति हो गई थी। देखो कैसी, कि वह पानी पानी चिल्लाने लगा। वो पूरा क्या करता था, एक घूंट में ही सारा पानी क्या करता था, गटक जाता था। हाँ, गटक जाता। हाँ अविनाश, बोलना चाहते हो? अविनाश बोलो बेटा। अविनाश, आप भी बोलना चाहते हो? प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे हो गई? अविनाश। प्यास के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी। खराब यानी क्या हो गया था? वह बेचैन हो गया। प्यास के मारे चिल्लाने लगा। हाँ, प्यास के कारण वह बेचैन हो गया, और वह एक ही साथ सारा क्या किया, वो खाने न बैठ गया। खाना खाने बैठ गया। तो इस तरह से प्यास के कारण बबलू की स्थिति पूरी तरह से क्या हो गया, वह अंदर ही अंदर उसकी प्यास और भड़क के वहां बेचैन हो गया। अच्छा, और वह पानी पानी चिल्लाने लगा। ठीक है, तो यहाँ आपका यहाँ तक का है। एक मिनट, ये हम पढ़ना चाहते हैं, सभी ध्यान दीजिए। हाँ, पानी हो या बिजली, देखो
ये वाक्य ये हमें याद रखना है, पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, हाँ, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल क्या आती नहीं थी। जब देखो मम्मी पापा उसको कह रहे थे ना कि पानी पानी, तुम सभी चीजें मतलब किस तरह से व्यय नहीं करना, पानी हो या बिजली, हाँ, ये दोनों का हमको क्या करना है, हमें इसका सदुपयोग करना है, उसको नष्ट करना नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमने पूरा ये जो आधा पाठ आज लेते हैं और इसमें से जो शब्दार्थ है, समानार्थी शब्द, वह हम देखेंगे। हाँ, तो ये देखो, ये आपको घर में लिखना है। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप सभी को यहाँ लिखना है एक बार, हाँ, होमवर्क बुक में लिखना है। देखो, बेखबर का अर्थ अनजान, बर्बाद का अर्थ नाश, आदत का अर्थ स्वभाव, अक्सर, अधिकतर, ऊर्जा का अर्थ है बल, शक्ति, खजाना का अर्थ है भंडार, उपाय का अर्थ है तरकीब, पसरा का अर्थ है फैला हुआ, सन्नाटा का अर्थ है गहन शांति, प्रकाश का अर्थ है उजाला, रोशनी, तमाम का अर्थ है सभी, भार का अर्थ है बोझ या वजन भी कह सकते हैं, कटौती का अर्थ है काटना, कॉलोनी का अर्थ है बस्ती, कौर का अर्थ निवाला, गटकना अर्थात निगलना, बेचैन अर्थात परेशान, चमत्कार अर्थात करिश्मा, दृश्य अर्थात नजारा, सांत्वना राहत अर्थात चैन, चटपटाना अर्थात व्याकुल, धैर्य अर्थात साहस या धीरज, कामयाब अर्थात सफल और अनमोल अर्थात बेशकीमती। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, कल फिर से 8 बजे हम मिलेंगे और आगे का पूरा पाठ पढ़ेंगे। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद।